प्राक्कलन 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देते हैं? याद रखना, हमारे यहाँ राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति तो होती है, और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। इनकम टैक्स, जैसे अगर हम लोग, अभी आपको बताया मैंने कि राजस्व जो प्राप्ति होती है, सरकार को जो पैसा मिलता है वो दो तरह से मिलता है, मैंने आपको बताया। एक को बोलते हैं राजस्व प्राप्ति, एक को मैंने क्या बताया अभी, राजस्व प्राप्ति, एक को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति, अब इसमें अगर आप देखोगे तो कई चीजें शामिल होती हैं। जैसे आप राजस्व प्राप्ति में देखोगे तो आयकर भी है, आयकर भी है, निगम कर भी है, निगम कर है, जीएसटी है, ये सारी चीजें आती है। पूंजीगत प्राप्ति में अगर आप देखोगे उधार है, जैसे उधार आप पैसा लेते हो तो वापस करना पड़ता है, लेकिन अगर आप सरकार को टैक्स देते हो तो क्या सरकार आपको पैसा वापस करती है क्या? बहुत ध्यान देना भाई, बहुत ध्यान दो। अभी आप लोग आपस में बात करना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी में चीजें थोड़ी सी समझनी होती, डिफिकल्ट होती, वो शब्द आपको समझ में आने चाहिए, तब जाके आ पाएगा, तब जाकर के आ पाएगा। जैसे आपके पापा आपको जब पैसा देते हैं तो उसके बदले में आप कोई एग्रीमेंट नहीं करवाए हो, पापा आपको पैसा वापस करेंगे, या आपकी संपत्ति वो आपकी संपत्ति लिखवा नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी प्राप्ति जो फ्री में पैसा प्राप्त होता है उसको राजस्व प्राप्ति बोलते हैं, और जिसके बदले में पैसा वापस करना पड़ता है, जैसे ऋण है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्ति बोलते हैं। तो ये उधार में अगर आप अपने दोस्तों से उधार लेते हो तो स्वाभाविक पैसा वापस करना पड़ेगा। और अब अगर आप पापा से पैसा लिए तो वापस थोड़ी करना है, वो वापस थोड़ी करना होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो आप इसमें दिया है कि इनमें से सबसे ज्यादा कहां से पैसा प्राप्त हो रहा है, वो अलग अलग दिया। जैसे उधार इसमें आ जाता है, जीएसटी, निगम कर, आयकर इसमें आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सरकार के पास अगर 1 रुपए आता है, 1 रुपए अगर सरकार के पास आता है तो 1 रुपए में से कितना कितना कहां से आता है, कितना कितना कहां से आता है, यही पूछ रहा है। तो हमारे यहां जैसे 1 रुपया आया है, तो 1 रुपए में अगर आप देखोगे तो जो उधार है, उधार से हमारे पास 24 पैसे आया है। उधार से कितना आया? अब बहुत ध्यान दो, अब बहुत ध्यान दो, अब बहुत ध्यान दो। इसमें उधार से हमारे पास 1 रुपए जैसे हमारे पास अगर आता है तो 1 रुपए में से 24 पैसे कहां से आया है? उधार से आया है। कहां से आया है? उधार से आया है। 21% इनकम टैक्स से आया, यानी 21 पैसा हमारे यहां कहां से आया है? 21 पैसा हमारे पास, 24 पैसा हमारे पास उधार से आया है, 21 पैसे हमारे पास कहां से आए? आयकर से। निगम कर से अगर आप देखोगे तो हमारे पास 18 पैसा आया है, जीएसटी से 15 पैसा आया है। इसका मतलब आप देख रहे हो नंबर 1 पे हमारे पास पैसा कहां से आया है? उधार से। उधार से, उधार से आया है कितना? 24%। जैसे आपके जेब में 1 रुपया हो, आपके जेब में 1 रुपया हो और 1 रुपए में 24 पैसे कहां से आया? उधार से आया है, उधार से आया है। ठीक है, आपके जेब में 100 रुपए है तो 24% मतलब कितना है? 24 रुपए उधार का है। तो गवर्नमेंट के पास जितना पैसा अभी आया उसमें सबसे ज्यादा कहां से आया? उधार से आया है। ठीक है, उधार से आया है। दूसरे नंबर पे क्या आया है? इनकम टैक्स से आया है। तीसरे नंबर पर कारपोरेट टैक्स से, और चौथे नंबर पर 15% जीएसटी